बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक जैसा कि हम सबको भी इंतज़ार था, आपको भी इंतज़ार था, एक लंबे अरसे का इंतज़ार ख़त्म हो गया कि इकरारुल हसन भाई ने शुफ़ सरकार को, हक़ ख़तीब को नंगा करके रख दिया है, हक़ ख़तीब को एक्सपोज़ करके रख दिया है। हम सब सोचते थे कि यार इसने सब बड़े-बड़े मगरमच्छों को हाथ डाला है, बड़े-बड़े ढोंगी पीरों को जनाब इसने पकड़ा है, ऐसे पीरों को भी पकड़ा जिसको कलमा तक नहीं आता था। लेकिन यार ये शुफ़ सरकार को हाथ नहीं डाल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उसके पीछे एक रीज़न थी। वो रीज़न ये थी कि जनाब वो उसके पास वो ऐसी ट्रिक्स नहीं थी कि जैसे वो छुरियाँ निकाल रहा है मुँह से, जैसे वो गोलियाँ निकाल रहा है, जैसे वो ज़ंजीरें निकाल रहा है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ ये ट्रिक लगी, उसने टीवी पे आके जनाब इसको नंगा कर दिया कि जनाब ये अगर आप सुइयाँ निकाल रहे हैं, अगर आप 10 सुइयाँ निकाल रहे हैं तो मैं 100 सुइयाँ निकाल रहा हूँ। अगर आप 2 फुट की ज़ंजीर निकाल रहे हैं, 1 फुट की ज़ंजीर निकाल रहे हैं तो मैं 4 फुट की ज़ंजीर निकाल रही हूँ। अगर आप छुरी मुँह से निकालते हैं तो जनाब मैं तलवार मुँह से निकाल के दिखाता हूँ। ये सारी ट्रिकें उसने बता दी हैं कि जनाब ये सारी सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रिकें। जैसे ही उसने ये काम किया इकरारुल हसन ने, तो शिव सरकार को ज़रा होश आया कि ये क्या हो रहा है, दुनिया तो मेरे खिलाफ़ हो जा रही है। उसी वक्त शिव सरकार का एक बयान आता कि मैं तो भाई ख़त्म नबूवत का काम कर रहा हूँ। यहाँ से लोग आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, उनकी हाजतें पूरी होती हैं, उनको शिफा मिलती है जनाब। तो ये दोस्तों देखिए, अगर हक़ ख़तीब ये कहता है कि शिव सरकार ये कहती है कि जनाब मैं ख़त्म नबूवत का काम कर रहा हूँ, तो इस काम पे कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर वो काम करता है तो हम उसको अपना कायद मानने के लिए तैयार हैं। अगर वो ख़त्म नबूवत का सेहरा अपने सर सजाता है तो हम उनकी बात सर आँखों पे हम रखते हैं। लेकिन ये जो विलायत की आड़ में विलायत को बदनाम किया जा रहा है, ये जो विलायत की आड़ में वलियों की गद्दियों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, दोस्तों बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ हैं। ये विलायत का मयार नहीं है। दोस्तों ये विलायत को दिखाने की कसौटी नहीं कि ऐसे काम करेंगे तो आप पीर माने जाएँगे, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होता है, लोगों की तवज्जो लेने के लिए। उनको पता है कि ये पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि इनको कोई अनोखा काम इनके सामने रखा जाएगा तो ये फिर हमारे पीछे आएगी। ये फिर हमें हमारे पीछे चलेगी, फिर हमें अपनी जेबें खाली करके हमारा ख़ज़ाना भरेगी। तो दोस्तों जैसे ही आपने देखा कि इकरारुल हसन ने वीडियो बनाई थी, शिव का बयान भी आ गया आपके सामने। दोस्तों विलायत का मयार ये नहीं है। अगर आप देखें तो बड़े-बड़े वली अल्लाह जितने भी पीछे 14 सदी 15 सदियाँ गुज़र चुके हैं, 15 सदियों से पहले वलियों के सरताज, वलियों के इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी कभी ऐसी चीज़ें नहीं की कि किसी के मुँह से जनाब छुरी निकाल दी है, किसी के मुँह से चाकू निकाल के दिखाया कि ये देखें मुझे पीर बनो। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैगाम को आम किया है, बल्कि अपनी ईमानदारी को लोगों के सामने रखा है। फिर कहा कि मुझे पीर मानो, फिर कहा कि मुझे अल्लाह का नबी मानो, ठीक है? कभी ऐसा नहीं किया जैसा कि ये हक़ ख़तीब साहब कर रहे हैं या इनके चेले चपाटे कर रहे हैं। बाद में होता क्या है कि आप सबको पता है कि जैसे ही उन्होंने वीडियो बनाई तो चेले चपाटों की धमकियाँ आनी शुरू हो गई। और बहुत सारे जनाब यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो मीडिया पर्सन हैं, वो बोलने लगे कि जनाब इसको फ़लाँ से शिफ़ा हुआ है, फ़लाँ को शिफ़ा हुआ है। सिर्फ़ चंद पैसों की खातिर वो ऐसा कर रहे हैं कि इकरार भाई को जनाब झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये झूठे साबित नहीं होंगे, ये सच्चे साबित होंगे। जैसे कि हक़ ख़तीब अगर छुरी मुँह से निकाल देता है तो इकरारुल हसन निकाले तो वो झूठा, अगर एक हक़ ख़तीब निकाले तो वो सच्चा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा ये काम कर रहा है, दूसरा भी वो कर रहा है, उनमें से एक झूठा हो जाए और एक सच्चा हो जाए। अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुँह से सुइयाँ निकालने या कीलें निकालने के लिए या गोलियाँ निकालने के लिए अगर किसी को वली माना, तो ये आपका कॉन्सेप्ट गलत है। आप अपने कॉन्सेप्ट को दुरुस्त करें। और मैं आपसे कहता हूँ कि जनाब इस मामले के अंदर इकरार भाई के साथ हैं, दुनियावी इख्तिलाफ़ लाखों हों, अगर वो वलायत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर वो गद्दियों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और अब देखते हैं कि 14 फरवरी को क्या होता है। उसने चैलेंज दिया कि मैं जनाब 18 साल से सोया नहीं हूँ। 18 साल से अगर सोए नहीं तो कहता है भई आप 11 दिन सिर्फ़ सो के दिखा दें, पता चल जाएगा आप नहीं सोए। तो दोस्तों कैसे-कैसे ढोंगी पीर यहाँ रहते हैं। आप भी इनसे बचें और अपनी औलादों के भी जाएँ। कोई बंदा इनके पास शिफ़ा के लिए ना लेके जाए, जो ऑथेंटिक इलाज है वो कराएँ या जो तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में और देखते हैं कि इकरारुल भाई का अगला लाहे-अमल क्या होगा और शिव से का अगला लाहे-अमल क्या होता है, उनके दरमियान क्या बातचीत होती है। ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।